हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज प्रकाश गलांडे फ्रॉम पेडकर। अगर आप कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। प्रिपेयरिंग फॉर कैट रिक्वायर्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, कंसिस्टेंसी एंड द राइट रिसोर्सेज। हियर आर द एसेंशियल्स यू नीड टू इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर कैट। कैट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, ताकि हमको हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट परसेंटाइल हम एग्जाम में पा सके। ठीक है, फाइन। तो चलो हम लोग स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द कैट एग्जाम पैटर्न। पहले तो कैट एग्जाम आपको समझना है कि एग्जाम पैटर्न क्या है कैट का। सो देर आर three sections in CAT exam basically. VRC is verbal ability and reading comprehension. DILR is data interpretation and logical reasoning. QA is quantitative aptitude. There are three sections: VRC, DILR and quantitative aptitude. ठीक है। अब वीआरसी में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं देखो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, ऑड वन आउट, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, इस तरह के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। इस सेक्शन के लिए 40 मिनट्स का टाइम होता है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24। डीआईएलआर में ग्राफ्स, टेबल्स, पजल्स, लॉजिकल सेट्स एंड यहाँ पर भी 40 मिनट्स का टाइम है दोस्तों, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 20। क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, again 40 minutes time and 22 questions. The total number of questions is approximately 24 plus 20 plus 22. That gives us 66. So 66 से 68 questions पूछे जाते हैं दोस्तों कैट एग्जाम में। और इनके अंदर तीन सेक्शंस होते हैं। कैसे इन तीनों सेक्शंस की हम प्रिपरेशन करें, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फेज वाइज प्रिपरेशन प्लान करते हैं पहले। तो फेज वन, फेज टू, फेज थ्री से जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट फेज से फाउंडेशन बिल्डिंग। पहले 3-4 महीने आप क्या करो, फाउंडेशन स्ट्रांग मजबूत बनाओ, क्योंकि जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन दोस्तों मजबूत होता है वो बिल्डिंग सालों साल तक खड़ी रहती है। चाहे छोटा मोटा अर्थक्वेक भी आ जाए तो भी वो खड़ी रहती है, क्योंकि उसका फाउंडेशन मजबूत है। गोल क्या है फाउंडेशन बिल्डिंग में? गोल क्या है? लर्न ऑल बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम स्क्रैच। सारे बेसिक कंसेप्ट, चाहे क्वांट्स हो, वीआरसी हो, डीआर, सारे बेसिक कंसेप्ट। अब क्वांट्स में क्या बेसिक कंसेप्ट कैसे क्लियर करें या कैसे स्टडी करें? फोकस फर्स्ट ऑन एरिथमेटिक, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, ये सारा। देन मूव टू अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड नंबर्स। इस तरीके से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। देन वीआरसी, रीड एडिटोरियल आर्टिकल्स। रीड एडिटोरियल आर्टिकल्स, द हिंदू, ईऑन, द गार्डियन, द टेलीग्राफ। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल आर्टिकल क्यों पढ़ना है मैं बताऊं आपको। क्योंकि आज तक आपने ग्रेजुएशन तक जो टेक्स्ट पढ़ा वो एकेडमिक लेवल का टेक्स्ट था। द हिंदू का टेक्स्ट अगर आप पढ़ोगे, ईऑन का टेक्स्ट पढ़ोगे, गार्डियन का टेक्स्ट पढ़ोगे, द टेलीग्राफ का टेक्स्ट पढ़ोगे, तो इनका टेक्स्ट अगर आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो, तो कैट में पूछा गया आरसी का जो टेक्स्ट है या आरसी को बहुत अच्छी तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, इम्प्लाई कर सकते हो। और ये जब आप इंटरप्रेट कर पाओगे तभी आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। इसलिए एग्जॉस्टिव रीडिंग बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इयॉन, द गार्डियन, द हिंदू, यहाँ से कई बार एक्सट्रैक्ट्स वो लोग आपको पूछते हैं कैट एग्जाम में, ज्यादातर इयॉन से आते हैं। इयॉन के आर्टिकल्स ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको पढ़ना जरूर है, पढ़ना जरूर है। प्रैक्टिस 1 और 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस डेली। डेली 1-2 आरसी सॉल्व करते रहो, डेली 1-2 आरसी सॉल्व करते रहो। फोकस ऑन पैराजम्पल्स, ऑड वन आउट एंड समरी क्वेश्चंस। ठीक है, पैराजम्पल्स पे भी थोड़ा फोकस करो, ऑड वन आउट भी सॉल्व करो, समरी क्वेश्चंस। समरी मतलब पैरा समरी। Then coming to DILR, practice one set daily. Start with the basic puzzles and Venn diagrams. Gradually include DI sets, that is graphs, tables and LR sets, arrangements, games and tournaments. ठीक है। सो दिस इज द फाउंडेशन बिल्डिंग। यहाँ से आप फाउंडेशन बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 3 से 4 महीने तक इस तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद वंस यू आर थरो विद द फाउंडेशन, once you are
thorough with the basics and fundamentals. देन अगला फेज आ जाएगा, फेज टू, जिसमें आप जाएंगे प्रैक्टिस एंड स्ट्रेंथनिंग। प्रैक्टिस करेंगे और जो भी हमारी स्ट्रांग पॉइंट्स है उसको स्ट्रेंथन करना है, जो वीक पॉइंट्स है उसको खत्म करना है। ठीक है, गोल क्या है? स्ट्रेंथन एक्यूरेसी एंड स्पीड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। स्पीड देखो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो स्किल्स जरूरी होते हैं, एक चाहिए होता है हमें एक्यूरेसी और दूसरा स्पीड, दोनों चाहिए। और दोनों का बैलेंस करते करते ही हमें अच्छा स्कोर पाना है। ठीक है, फाइन। तो डेली प्लान में 2 RCs प्लस 1 वर्बल एबिलिटी एक्सरसाइज। VA इज वर्बल एबिलिटी, RC इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, 2 RC रोज सॉल्व करना है आपको और एक VA वाला एक्सरसाइज आपको। DILR सेट्स, 2 DILR सेट्स रोज सॉल्व करना है। 3 क्वांट टॉपिक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करना है। रिवाइज प्रीवियसली लर्न टॉपिक्स, इसके साथ साथ रिवीजन भी करना। ठीक है, फाइन। मॉक टेस्ट, start with one sectional test of each section every 2 to 3 days। मॉक टेस्ट में सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। सेक्शनल टेस्ट मतलब एक सेक्शन, BRC का सेक्शन सॉल्व किया है ना, फिर DILR का सेक्शन सॉल्व किया, फिर QA क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किया, ऐसा सेक्शनल टेस्ट देते रहो। स्टार्ट वन सेक्शनल टेस्ट ऑफ ईच सेक्शन एवरी 2 से 3 दिन में एक सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड रिवाइज कंसेप्ट अकॉर्डिंग। मिस्टेक्स एनालाइज करना मतलब जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए लेकिन गलत हुए, तो वो गलत क्यों हुए, इसका आपको एनालिसिस जरूर करना है कि ये मेरा आंसर क्यों गलत हुआ। या तो कंसेप्ट क्लियरेंस के वजह से हुआ होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसी वजह से हुआ होगा, या मिसरीड हुआ है, या कुछ स्पॉन्टेनियस गलती हुई है मुझसे। ये आपको एनालाइज करना है जरूर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फेज टू। अब फेज थ्री में जब हम जाएंगे तो मॉक टेस्ट एंड रिवीजन फेज। मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी आपको देना है। Goal is simulate real exam and identify your strong or weak zones. Take 2 full-length mock tests per week, है ना? Initially, starting में हर वीक में 2 मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। Increase to 3 per week in the last 6 weeks। लास्ट 6 वीक्स में आपको, तो लास्ट 1 से 1.5 महीने तक, 1 से 1.5 महीना आपको हर वीक में 3 मॉक टेस्ट लेना है। 6 वीक्स, सो 6 into 3 is 18 मॉक टेस्ट सॉल्व करना है 1.5 महीने, लास्ट 1.5। डू इन डेप्थ मॉक एनालिसिस, ये बात समझो। इन डेप्थ मॉक एनालिसिस, विच क्वेश्चंस टुक टू मच टाइम, कौन से क्वेश्चंस मेरा ज्यादा समय लेते हैं। विच टॉपिक्स आर कंसिस्टेंटली वीक, कंसिस्टेंटली मेरे कौन से आंसर्स गलत होते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड। विच वर एरर्स ड्यू टू कंसेप्ट और मिसरीडिंग, किस वजह से एरर्स हुए, किस वजह से मेरी गलती हुई है, रॉन्ग आंसर्स हुए हैं। मेंटेन अ मिस्टेक लॉग बुक, मिस्टेक लॉग बुक मेंटेन करो, उसमें मिस्टेक्स लिखते जाओ। हर बार जब आप एनालिसिस करोगे, हर बार जब आप एनालिसिस करोगे तो मिस्टेक लॉग बुक मेंटेन करो। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि मैंने कौन सी मिस्टेक्स की थी। फाइन, चलो नेक्स्ट। सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लर्न फॉर्मूलाज प्लस शॉर्टकट्स। Focus more on arithmetic and algebra, 60 to 70% weightage arithmetic and algebra। प्रैक्टिस टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट। DILR में क्या करना है, प्रैक्टिस सेट्स बाय टाइप्स, अरेंजमेंट्स, पजल्स, केसलेट्स, वेन डायग्राम्स। लर्न टू चूज द राइट सेट्स इन मॉक्स, नॉट ऑल आर डूएबल। मॉक में भी राइट सेट सेलेक्ट करो, चूज करो और उसको सॉल्व करो। यूज टाइमर बेस्ड सॉल्विंग टू बिल्ड स्पीड। जब भी आप चाहे हार्ड हार्ड कॉपी के साथ सॉल्व कर रहे हो या सॉफ्ट कॉपी लेकर सॉल्व कर रहे हो, लेकिन टाइमर लगा करके सॉल्व करना है, जिससे आपका स्पीड बिल्डअप होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज VARC। फॉर RCs, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, नॉट जस्ट स्पीड। Speed is not just number of words read per minute, but it is number of words read and understood per minute। ऐसा है, improve vocabulary through context based learning, not what। प्रैक्टिस कंटेक्स्ट बेस्ड लर्निंग। हाँ, खाली बस वोकैबुलरी ऐसे 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 करना ऐसे नहीं, तो कंटेक्स्ट बेस्ड लर्निंग। प्रैक्टिस एलिमिनेशन टेक्निक्स इन
VA क्वेश्चंस। वर्बल एबिलिटी में एलिमिनेशन, ये आंसर हो सकता है क्या, ये आंसर हो सकता है क्या, ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, नहीं। ऐसे एलिमिनेट करते करते आप जाओगे तो लास्ट में करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन टेक्निक। देन फाइनली टिप्स एंड हैबिट्स। कंसिस्टेंसी लीड्स टू इंटेंसिटी। तो कंसिस्टेंटली आप करोगे तो इंटेंसिटी अपने आप आ जाएगी। इवन 2 to 3 focused hours daily is better than sporadic 8 hour study days। समझ में आया? मतलब 2 से 3 फोकस्ड स्टडी करो। 8 घंटा स्पोराडिक स्टडी करने के बदले 2 से 3 घंटा आप फोकस स्टडी करो, दैट इज इनफ। मॉक्स आर गेम चेंजर्स। ट्रीट ईच मॉक एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट। लर्निंग अपॉर्चुनिटी, नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, है ना। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और स्कोर कम आया तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। इट इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, इट इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एनालाइज, डोंट जस्ट अटेम्प्ट। हर मॉक टेस्ट आप दोगे उसको एनालाइज करो, उसको एनालाइज करो, उसको एनालाइज करो। स्पेंड 2 to 3 hours एनालाइजिंग ईच मॉक यू टेक, है ना। 2 से 3 घंटा आपका जाना चाहिए एनालिसिस करने में। अवॉइड बर्नआउट, टेक रेस्ट डेज, मेडिटेट एंड स्टे फिजिकली एक्टिव। डोंट इग्नोर योर वीक सेक्शन इवन इफ इट्स वन ऑफ द थ्री। तीन में से एक आंसर गलत हुआ तो भी उसको आप इग्नोर मत करो, इग्नोर मत करो दोस्तों। ठीक बात है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।